एक देश है दोस्तों भारत तो दूसरा देश है पाकिस्तान। आज हम आपको इस वीडियो में इन दोनों देशों के बारे में बताएंगे कि एक ही दिन के अंतराल में आजाद होने के बाद भी दोनों देश कहां कहां खड़े हैं। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारत और पाकिस्तान दोस्तों एक ही धरती पर जन्मे दो देश है, एक जैसी जमीन, एक जैसा ही संविधान, एक ही तरह के लोग और एक ही जैसा बात करने का लहजा। लेकिन बावजूद इसके एक देश ने 75 साल के बाद छू लिया आसमान, तो एक देश को देखने पड़ रहे हैं भुखमरी जैसे दिन। दोस्तों जब कभी बात भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर करने की होती है तो इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता कि कौन सा देश किससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों देश आजादी के बाद से किस मुकाम पर आकर खड़े हैं ये आज बच्चा बच्चा जानता है। 2022 में भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था और 2023 में भारत आजादी के दिन एक और नई कहानी लिखेगा। 75 सालों के इतिहास में भारत ने कृषि से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था, रक्षा तक के क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। लेकिन वहीं आज पाकिस्तान कंगाल खड़ा है और आतंकियों का गढ़ बन चुका है। दोनों ही देश एक ही दिन आजाद हुए। ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के टूटने से बना था। भारत 15 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाता है तो पाकिस्तान 14 अगस्त को। ब्रिटिशर लुइस माउंटबेटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया था, इसलिए पाकिस्तान में आजादी का जश्न 14 अगस्त को ही मनाया जाता है, यानी कि दोनों ही देशों को आजादी लगभग एक ही दिन मिली। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या वजह थी कि एक दिन के अंतराल में आजाद होने के बाद भी भारत लगातार तरक्की करता चला गया और पाकिस्तान को तरक्की का मतलब ही समझ में नहीं आया। पाकिस्तान के संस्थापक दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नेहरू जी की तरह अपने सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दी। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एक ही तरह की राजनीतिक विरासत थी, काम करने का तरीका एक था, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों भारत के आगे पाकिस्तान शुरुआत से ही कहीं भी टिक नहीं पाया। आजादी के 3 साल के अंदर ही 1950 में लिखित संविधान अपनाकर भारत एक रिपब्लिक नेशन बन गया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना संविधान बनाने में 26 साल लगे और वो भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। दोनों ही देश लगभग 75 साल पूरे कर चुके हैं। इन 75 सालों की बात करें तो भारत हर फील्ड में पाकिस्तान से आगे खड़ा हुआ नजर आता है। कृषि से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था, रक्षा और सुरक्षा तक के क्षेत्र में भारत ने कामयाबी हासिल की है। अनाज से लेकर रक्षा के क्षेत्र तक आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में कामयाब दिख रहा है। आजादी के समय दोनों ही देश गरीब थे। भारत और पाकिस्तान दोनों के ही पास अपने अपने देशों को बचाने और अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने की चुनौती थी। 75 सालों में भारत दुनिया के गरीब मुल्क से ऊपर उठकर अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पे जाना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में दोस्तों आर्थिक संकट काफी गहरा है। पाकिस्तान में आज लोग सड़कों पर हैं और भुखमरी से मर रहे हैं। इसका कारण कोई प्राकृतिक रीजन नहीं है, बल्कि दोस्तों पाकिस्तान खुद है। इस देश में रहने वाले लोग आज अपनी इस हालत का जिम्मेदार यहाँ की सरकार और नीतियों को ठहरा रहे हैं। 2022 से ही पाकिस्तान विदेशी मुद्रा संकट की चपेट में है और आने वाले समय में और भी बुरा हो सकता है। वहीं आज भारत सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले टॉप 5 देशों में शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। आजादी के दौरान 1947 में भारत की जीडीपी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी और 75 सालों के दौरान आज देश की जीडीपी में करीब 55 गुना बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये बढ़ के करीब 150 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं पाकिस्तान इस मामले में दोस्तों 42वें स्थान पे है। पाकिस्तान की जीडीपी इस समय 35 लाख करोड़ के आसपास ही है। सिर्फ जीडीपी के मामले में नहीं बल्कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी पाकिस्तान आज भारत के सामने कहीं भी नजर नहीं आता है। 1950 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 274 रुपए थी, जो आज बढ़कर करीब 1.5 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गई है। वहीं साल 2020 में एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय करीब 95,000 रुपए सालाना है। एक साल के अंदर ही भारत अपना रक्षा बजट 10% बढ़ाने में कामयाब रहा, तो वहीं पाकिस्तान इस मामले में भी भारत के आगे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हाल ही में 2022 से 2023 तक के पेश हुए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने रक्षा क्षेत्र को कुल 5.25 लाख करोड़ रुपए दिए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। साल 2020 के बाद से ही भारत ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए लगातार अपने बजट को बढ़ाया है। लेकिन पाकिस्तान का ध्यान अपने देश की रक्षा करने से आतंकियों का साथ देने में ज्यादा है। कई रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बात का दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान आने वाले कितने भी साल ले तब भी डिफेंस बजट में भारत से आगे नहीं निकल सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो इस देश का 2022-23 के लिए रक्षा बजट 1,52,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अलॉट किया गया था। भारत की मुद्रा के हिसाब से देखें तो ये 46,689 करोड़ रुपए के बराबर है। इसकी अगर भारत के रक्षा बजट से तुलना करें तो ये पाकिस्तान का करीब 13 गुना तक ज्यादा है। डिफेंस बजट के अलावा अगर दोनों ही देशों की सैन्य ताकतों की बात करें तो परमाणु हथियार के अलावा पाकिस्तान के पास भारत के किसी हथियार का जवाब नहीं है। पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम है। भारत के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल्स हैं, जिसमें दोस्तों अग्नि 3 सबसे खतरनाक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर की दूरी से वार कर सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन नाम की एक ऐसी मिसाइल है जो बाकी सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसकी भी दूरी करीब 2000 किलोमीटर तक है।
IISS के मुताबिक भारत के पास 14 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा भारत के पास 3,563 युद्ध टैंक, 3100 इन्फेंट्री फाइट लड़ाकू वाहन, 336 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स और 9,719 तोप है। पाकिस्तान की आर्मी में केवल 5.6 लाख सैनिक हैं, जिनके पास 2496 टैंक्स हैं, 1605 सशस्त्र पर्सनल कैरियर्स हैं, 4,472 तोप है। दोनों ही देश एक दूसरे से किसी भी समय जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर जंग हुई तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा। आज भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों से स्वदेशी फाइटर जेट तेजस खरीद पाने में कामयाब हो पाया। इसके अलावा भारत के पास आज एक नहीं बल्कि दोस्तों कई राफेल विमान है जो अकेले ही किसी भी देश का सामना कर सकते हैं। ताकत के अलावा भारत मेडिकल के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। कोरोना महामारी के दौरान दोस्तों भारत ने टीकाकरण अभियान में शानदार उपलब्धि हासिल करके एक नई हिस्ट्री क्रिएट की। भारत में सामान्य रोगों में लोगों को सस्ता और बेहतर इलाज मिल जाता है। विदेशी भी भारत में सस्ते इलाज का लाभ उठाते हैं। लेकिन पाकिस्तान दोस्तों यहाँ भी भारत से पिछड़ा हुआ है। पाकिस्तान अभी तक किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए कोई दवा बना पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। बड़ी सर्जरी और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के लोगों को खुद भारत आना पड़ता है। भारत में कुल 43,486 निजी अस्पताल है और 25,778 सार्वजनिक अस्पताल है। वहीं पाकिस्तान में कुल 8,953 अस्पताल है, जिनमें 1282 सरकारी अस्पताल है। अगर बात फार्मा कंपनियों की करें तो 2021-22 में भारत का फार्मा निर्यात 24.47 अरब डॉलर था। वहीं साल 2030 तक इसके 70 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। भारत लगातार कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और लोग भारी मात्रा में कोरोना वैक्सीन भारत से ले रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक समय पाकिस्तान का नाम भारत से काफी आगे था, लेकिन समय के साथ भारत ने इस फील्ड में भी खुद को आगे कर लिया और आज अंतरिक्ष की फील्ड में भारत एशिया का नंबर 1 कंट्री माना जाता है। पाकिस्तान ने भारत से पहले अपनी स्पेस एजेंसी बनाई थी, लेकिन आज उसका कोई नाम तक नहीं जानता। वहीं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया को अपना कमाल दिखा चुकी है। इसरो के गठन से करीब 8 साल पहले पाकिस्तान ने 16 सितंबर 1961 में स्पेस अड्डा पर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। पाकिस्तान ने कोशिश तो काफी की, लेकिन दोस्तों भारत ने अंतरिक्ष में भी चंद्रयान 2 जैसे मिशन को चुनौती देकर अपनी धाक जमा ली और पाकिस्तान आज भी इस बारे में बस सोच रहा है। पाकिस्तान ने दोस्तों अब तक सिर्फ 5 सैटेलाइट ही छोड़े हैं, तो वहीं 1975 से लेकर अभी तक भारत ने कुल 116 उपग्रह लॉन्च किए हैं। फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इंटरनेशनल लेवल पर दोनों देशों की क्या स्थिति है, ये भी दोस्तों किसी से छुपी हुई नहीं है। भारत सरकार की बदली हुई तस्वीर को देखते हुए चीन जैसे देश भी भारत को आग दिखाने के बारे में सोचते हैं। यूक्रेन के मामले में भी भारत अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका और रूस से व्यापार का रास्ता बरकरार रखा। कश्मीर मुद्दे पर दोस्तों आज अमेरिका, रूस और कई बड़े देश भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान आज भी आतंकियों का ठिकाना बना हुआ है और भारत को परेशान करने की कोशिश में रहता है। इसे लेकर दूसरे देश भी पाकिस्तान को चेता चुके हैं। भारत जहां ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी तक अपनी सिविल वॉर में ही उलझा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आज आतंकी संगठन दोस्तों इतने एक्टिव हो चुके हैं कि कोई भी कंट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए 10 बार सोचती है। भारत की तरह ही पाकिस्तान में क्रिकेट का काफी क्रेज है, लेकिन दोस्तों पिछले दशक को छोड़ दें तो कोई भी टीम यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इस देश का दोस्तों हर राज्य मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो कई बड़े विदेशी खिलाड़ियों का यहाँ पर घर भी है और सभी भारत में रहने की इच्छा भी जता चुके हैं। भारत 1 दिसंबर से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभरा है। G20 ग्रुप में जितने भी देश हैं दोस्तों, ये सभी देश एक साथ भारत आकर अपनी अपनी बात रखेंगे और पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। ऐसा माना जा रहा है कि सम्मेलन के बाद भारत को आर्थिक रूप से काफी फायदा होगा। वहीं पाकिस्तान अभी ये सोचने से भी काफी दूर है कि उसे आने वाले समय में ये अवसर मिलेगा भी या नहीं। दोस्तों आज पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। इस देश की तस्वीर कुछ श्रीलंका के जैसी ही हो गई है। कर्जा लेने के मामले में दोस्तों भारत का ये पड़ोसी देश काफी आगे निकलता जा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भारी गिरावट के साथ 7.83 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गया। इस देश की सरकार और यहाँ के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का किसी को भरोसा नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, जिसकी वजह से दोस्तों आज पूरे विश्व में भारत की एक छवि बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान में अक्सर धर्म के नाम पर लोग की हत्याएं होती रहती है। भारत में हर धर्म के लोग अपनी अपनी मर्जी से रहते हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारत की सेना जहाँ पूरे प्रोटोकॉल के साथ कोई भी निर्णय लेती है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर अपनी सरकार की जरा भी नहीं सुनती। पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ही सेना के अंडर में काम करता है और यहाँ की सेना आतंकियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस भारत के साथ उसने आजादी का जश्न मनाया, वो भारत आज उससे कैसे मीलों दूर आगे निकलकर एक मजबूत देश के तौर पर खड़ा हुआ है।